प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रह सूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदवम् जिणवरवसहेण जीर्णनेत्तिठम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। गाथा पाठ करेंगे। यहाँ वृहद द्रव्य संग्रह नामक की ग्रंथ है और इसका अंतिम अधिकार है। अंतिम अधिकार का रिविजन स्वरूप अपन देख रहे हैं। 50 नंबर की गाथा है। गाथा का पाठ करते हैं। नठ जदुघायिकं दंसण सुगुणान वीर्यमयो सुहदेहत्थो अप्पा शुद्धो हरिहो विचिन्तिचो नाश कर चौखाति दर्शन ज्ञान सुख अर वीर्यमय शुभ देह अरिहंत जिनका नित्य प्रति चिंतन करो। जिन्होंने 4 घातिया कर्म नष्ट किए हैं और जो अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर्यमय है, जो उत्तम देह में विराजमान है और जो शुद्ध है अर्थात 18 दोष रहित है, ऐसे आत्मा अरहंत है, उनका ध्यान करने योग्य है। पदस्थ ध्यान के जो विषय हैं पंच परमेष्ठी, उन पंच परमेष्ठियों के स्वरूप की चर्चा यहाँ की जा रही है और उनमें से जो पहले अनंत परमेष्ठी हैं उनका स्वरूप बताया कि जिन्होंने 4 घातिया कर्मों का नाश किया है और अनंत चतुष्टय प्रकट किए हैं, जो शुभ देह में स्थित है। यानी ये बताया कि अनंत भगवान है, वो देह में स्थित होते हैं। देह में स्थित सकल परमात्मा है, वो अनंत भगवान है और देह में स्थित होने पर भी वो शुद्ध है। कोई कहे कि ठीक है ना, हम भी तो देह में स्थित जीवों को ही तो भगवान मानते हैं, तो बोले देह में स्थित होने पर भी देह भले ही हो, वो देह में स्थिति अशुद्धता का कारण नहीं है। देह में स्थित होने पर भी जीव शुद्ध हो सकता है। अनंत भगवान देह में स्थित है, देह में स्थित होने पर भी वो शुद्ध है। शुद्ध है अर्थात राग द्वेष मोह आदि 18 दोषों से रहित हैं। और देह में स्थित यद्यपि देह अशुद्ध होती है, लेकिन फिर भी जो जीव स्वयं शुद्ध हो गया, तो ऐसा जीव जो शुद्ध है और वो जिस देह में स्थित है, तो उसकी देह को भी क्या कहा? शुभ देह। शुभ देह में वो स्थित है और जीव के अंतरंग परिणामों यानी जीव की शुद्धि के निमित्त से वो शरीर भी ऐसा हो जाता है कि जब जीव के भाव इतने शुद्ध हैं तो शरीर के निमित्त से अन्य जीवों की हिंसा आदि नहीं होती, इसलिए वो शरीर भी शुभ कहलाता है। ऐसे अनंत परमात्मा है, उनका ध्यान करने योग्य है। फिर उसके बाद में अरहंत भी होते हैं,
कोई भी जीव, कोई ना कोई जीव अनंत यानी वीतरागी सर्वज्ञ हो सकता है, उसकी सिद्धि यहाँ पर की जा रही है। तो पहले जो चार्वाक और भट्ट मत वाले थे, उन्होंने जो कहा था कि कोई पुरुष सर्वज्ञ नहीं होता, तो उसका खंडन उन्होंने किया कि कोई सर्वज्ञ नहीं है क्योंकि उसकी अनुपलब्धि है, जैसे कि गधा का सींग। ये उन्होंने अपना पक्ष, हेतु और दृष्टांत दिया था, उनका खंडन किया। उसके बाद में उन्होंने कहा कि आप सर्वज्ञ की सिद्धि के लिए प्रमाण दो। तो सर्वज्ञ की सिद्धि के लिए जो प्रमाण दिए गए, वो कौन से प्रमाण दिए जा रहा है? अनुमान प्रमाण के माध्यम से सर्वज्ञ की सिद्धि की जा रही है। प्रमाण दो प्रकार का है, एक प्रत्यक्ष प्रमाण, एक परोक्ष प्रमाण। अभी प्रत्यक्ष में सर्वज्ञ नहीं दिख रहे, तो परोक्ष प्रमाण के माध्यम से उनकी सिद्धि की जाती है। और परोक्ष प्रमाण है वो 5 प्रकार का है: स्मृति, प्रतिभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। ये 5 प्रकार का परोक्ष प्रमाण है। स्मृति, प्रतिभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, ये 5 प्रकार का परोक्ष प्रमाण है। तो इसमें से अनुमान प्रमाण के माध्यम से सर्वज्ञ की सिद्धि यहाँ पर की जा रही है। और अनुमान कब होगा? बिना तर्क के अनुमान नहीं होता, बिना प्रतिभिज्ञान के तर्क नहीं होता, बिना स्मृति के प्रतिभिज्ञान नहीं होता, और बिना प्रत्यक्ष के स्मृति नहीं होती। इसलिए वो तो सब कनेक्टेड है ही, अनुमान तक पहुंचे, इसका मतलब पीछे के सारे प्रमाण उसमें इंक्लूडेड है। तो अनुमान, पहला अनुमान क्या दिया? सर्वज्ञ होते हैं, उसके लिए पहला अनुमान क्या दिया कि कोई पुरुष सर्वज्ञ है। कोई पुरुष सर्वज्ञ है, ये पक्षवचन हुआ। और उसमें हेतु क्या दिया? क्योंकि उनकी अनुपलब्धि यानी बाधक प्रमाण का अभाव है। और दृष्टांत क्या दिया? कि अपने को अनुभव में आते हुए सुख दुख की भांति, ये उसमें दृष्टांत दिया। तो ऐसा ये हो गया पहला अनुमान। फिर दूसरे अनुमान में क्या कहा? दूसरे अनुमान में पक्ष दिया कि सूक्ष्म पदार्थ किसी पुरुष विशेष के, किसी पुरुष के प्रत्यक्ष होते हैं। ये पक्ष कहो या प्रतिज्ञा वचन, पक्ष वचन कहो, ये पक्ष हुआ। अब उसमें हेतु क्या दिया? क्यों हेतु ये है कि वो सूक्ष्म पदार्थ अनुमान का विषय होते हैं। हेतु दिया अनुमान का विषय होने से। और उदाहरण क्या दिया? उदाहरण 2 तरह के दिए, एक अन्वय दृष्टांत और एक व्यतिरेक दृष्टांत। अन्वय दृष्टांत क्या दिया? कि जो जो अनुमान का विषय होते हैं वो किसी न किसी को प्रत्यक्ष होते हैं, जैसे कि अग्नि। अग्नि अनुमान का विषय होती है तो किसी न किसी को प्रत्यक्ष होती है। और व्यतिरेक का उदाहरण क्या दिया? व्यतिरेक उदाहरण दिया कि जो अनुमान का विषय नहीं हो, जो किसी को प्रत्यक्ष नहीं होता, वो अनुमान का विषय भी नहीं होता। जैसे कि आकाश का फूल, वो ना किसी को दिखाई देता है, जब दिखाई नहीं देता है तो किसी के अनुमान का विषय भी नहीं होता। इस तरह से सर्वज्ञ के सिद्धि के लिए सर्वज्ञ के साधक रूप में 2 प्रकार के अनुमान यहाँ पर दिए गए। अब उसका जो अनुमान के लिए जो हेतु दिया गया था, उस हेतु की सिद्धि कर रहे हैं कि हमने जो हेतु दिया है, क्या हेतु दिया है? कि सूक्ष्म पदार्थ किसी पुरुष को प्रत्यक्ष होते हैं, और उसमें हेतु दिया था अनुमान का विषय होने से। तो ये जो हमने हेतु दिया है कि अनुमान का विषय होने से वो सूक्ष्म पदार्थ किसी को प्रत्यक्ष होते हैं, ये हेतु हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। उस हेतु में कोई दोष नहीं है। अपने हेतु को निर्दोष सिद्ध करने के लिए यहाँ पर ये बात कही गई है। देखिए, हेतु कैसा होना चाहिए? हेतु निर्दोष होना चाहिए। जैसे लक्षण की बात अभी मोक्षा प्रकाशक में शाम को चलेगी, मंडे को। जैसे लक्षण, किसी भी चीज का लक्षण अपन बनाते हैं, तो लक्षण कैसा होना चाहिए? लक्षण निर्दोष होना चाहिए। लक्षण में अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभवी दोष नहीं होने चाहिए। ऐसे ही किसी चीज का हम हेतु, कि उसका साधन क्या है, तो वो जो हेतु है, वो हेतु भी निर्दोष होना चाहिए। किस तरह से निर्दोष? कि जिस चीज को सिद्ध करने के लिए हम उसको साधन बना रहे हैं, हेतु मतलब साधन, तो उसके द्वारा जिस चीज की सिद्धि हम कर रहे हैं, उसके द्वारा जिस चीज की सिद्धि हम कर रहे हैं, वो जो साध्य है, वो साध्य उससे सिद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप हेतु दे रहे हो और सिद्ध कुछ और ही हो रहा है।
ऐसा होता है ना कभी कभी, कि बात तो कह रहे हैं, बस तर्क दिए जा रहे हैं, पता लगा रहा है कि तर्क से सिद्धि दूसरों की हो रही है, ठीक है ना। तो वो उसमें हेतु की सत्यता यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं। देखिए 242 नंबर पेज है, यहाँ से कल अपन ने पढ़ा था, उसको वापस से पढ़ते हैं। अंतरित और सूक्ष्म पदार्थ किसी को प्रत्यक्ष है अनुमान का विषय होने से, यह अनुमान का विषय होने से यह हेतु है। सर्वज्ञ रूप साध्य में यह हेतु सब प्रकार से संभव है। इस कारण यह हेतु स्वरूप से असिद्ध अथवा भाव से असिद्ध ऐसे विशेषण द्वारा असिद्ध नहीं है। देखो जो हेतु तो नहीं है, लेकिन हेतु जैसा प्रतीत होता है, जो हेतु नहीं है लेकिन हेतु जैसा लगता है, उसे कहते हैं हेत्वाभास। हेतु का आभास वो कहलाता है हेत्वाभास। तो ये हेत्वाभास कितने प्रकार के होते हैं? ये हेत्वाभास 4 प्रकार के होते हैं। एक असिद्ध हेत्वाभास, एक विरुद्ध हेत्वाभास, एक अनेकांतिक हेत्वाभास और एक अकिंचितकर हेत्वाभास। वो चारों नाम यहाँ दिए हैं, असिद्ध, विरुद्ध, अनेकांतिक और अकिंचितकर। ये 4 प्रकार के हेत्वाभास दिए गए हैं। तो असिद्ध हेत्वाभास क्या है कि जो हेतु जिस चीज साध्य को सिद्ध करने के लिए, जिस बात को सिद्ध करने के लिए हम हेतु दे रहे हैं, वो हेतु उस साध्य को सिद्ध ही नहीं करे, उससे साध्य सिद्ध ही नहीं हो रहा है, तो वो है असिद्ध हेत्वाभास। हमको लग रहा है ये हेतु है, ये साधन है किसी अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, लेकिन वो हमारे बात को सिद्ध ही नहीं कर रहा है, तो इसलिए उसका नाम कहलाता है असिद्ध। यानी कि जो स्वयं को भी सिद्ध नहीं कर सके, खुद भी अपने आप को भी सिद्ध नहीं कर पा रहा कि मैं भी हूं कोई चीज, और जो अपने साध्य को भी सिद्ध नहीं कर पाए, उसे असिद्ध हेत्वाभास कहते हैं। यानी जिस हेतु की सत्ता का ही अभाव है, यानी साधन का साध्य के साथ कोई रिलेशन ही नहीं बैठ रहा है। हम हेतु कह तो रहे हैं, लेकिन हेतु खुद ही निश्चित नहीं हो रहा है कि वो हेतु है। जैसे कि यहाँ दिया है 2 प्रकार से असिद्ध। असिद्ध हेत्वाभास अनेक प्रकार से हो सकते हैं। यहाँ पर दिया स्वरूप से असिद्ध। तो स्वरूप से असिद्ध मतलब जैसे कि हम किसी चीज के लिए कारण दें, जैसे कि ये व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट है, ऐसा अपन कहें, ये हमने एक पक्ष दिया, ये व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, और उसमें हेतु क्या दे रहे हैं? क्योंकि ये पागल है। अगर हम ये हेतु देंगे कि ये व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है मतलब ये व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, आप पूछेंगे भी क्या हेतु है कि बुद्धिमान है, आप कैसे कह रहे हो? क्योंकि ये पागल है। तो ये बात ही नहीं बन रही है, क्योंकि पागल पने का और बुद्धिमान पने का ये आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है। इसलिए वो अपने जो साध्य है उस साध्य को सिद्ध नहीं कर पाता है। आज क्या बात है, बहुत लोग एब्सेंट हैं, कुछ गलत मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो गई है? ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो शाम की क्लास का मैसेज किया था, कुछ गलत समझ में तो नहीं आ गया लोगों को? देखो मैं मैसेज करती हूँ एक बार फिर से। तो असिद्ध हेतुवाद समझ में आया? असिद्ध का मतलब है कि जिस हेतु की सत्ता का अभाव है, यानी जिस हेतु का निश्चय नहीं हो पा रहा है, वो कहलाता है असिद्ध। तो यहाँ हमने क्या हेतु दिया है? अनुमान का विषय होने से। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? कोई पुरुष, यानी कोई पुरुष नहीं, सूक्ष्म पदार्थ किसी पुरुष के प्रत्यक्ष होते हैं,
ये अपना पक्ष था और इसमें हेतु अपन ने दिया है अनुमान का विषय होने से। तो इसमें ऐसा हो रहा है क्या कि हमारा ये जो अनुमान का विषय होने से हमने हेतु दिया है वो उसको सिद्ध ही नहीं कर पा रहा हो, उसमें कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा हो, ऐसा इसमें नहीं है। तो ये स्वरूप से असिद्ध नहीं है। जैसे कि और अपन ऐसा कहें कि गैस जल रही है, गैस जल रही है क्योंकि सिलेंडर में पानी भरा है। अगर अपन ऐसा दें, गैस जल रही है, अभी तो गैस जल रही है, क्यों जल रही है? क्योंकि अभी तो इसमें सिलेंडर में पानी भरा है। तो ये स्वरूप से असिद्ध है, ये हेतु सही नहीं है। गैस जल रही है तो गैस, सिलेंडर में गैस है इसलिए वो अपना चूल्हा जल रहा है, ये बात तो सही है। लेकिन सिलेंडर में पानी भरा होगा तो वो चूल्हे में कैसे फ्लेम आएगी? तो वो हेतु स्वरूप से असिद्ध है। परंतु यहाँ जो हम ये दे रहे हैं हेतु, वो स्वरूप से असिद्ध नहीं है। इस प्रकार से ये असिद्ध नहीं है। ये असिद्ध होगा कि विरुद्ध होगा? जो मान लीजिए आपने जो कहा गैस में पानी भरा हुआ है, विरुद्ध नहीं हुआ? विरुद्ध, फिर विरुद्ध का आप बताइए तब पता चलेगा। हाँ, विरुद्ध का मतलब जैसे कि अंधेरा उजाला, ऐसे एक्चुअल में मतलब असिद्ध इसलिए कि वो पानी से गैस चलना सिद्ध हो ही नहीं सकता है। पानी से गैस, वो चूल्हा अपना जले, फ्लेम आ जाए, वो सिद्ध ही नहीं है, इसलिए उसको असिद्ध में ले रहे हैं। विरुद्ध ऐसा कि अपन कहो कि यहाँ लाइट, यहाँ अंधकार है क्योंकि लाइट जल रही है, तो ये विरुद्ध हो गया। हम ऐसे कहें कमरे में अंधकार है, क्यों है अंधकार? क्योंकि लाइट जल रही है, तो ये हो गया विरुद्ध। प्रकाश और अंधकार आपस में अपोजिट हैं, तो ये हो गया विरुद्ध। ठीक है ना? तो असिद्ध का मतलब है कि वो जो हेतु ही सिद्ध नहीं हो पा रहा है। आप जो हेतु कह रहे हो वो हेतु ही खुद सिद्ध नहीं हो रहा है, क्योंकि गैस से, पानी से गैस नहीं चलती है, वो तो चीज बनी ही नहीं रही है, इसलिए उसको कहा असिद्ध। और दूसरा है विरुद्ध, कि अपने को छोड़कर दूसरे को सिद्ध करें, वो है विरुद्ध हेत्वाभास। यानी हम सिद्ध तो करना चाह रहे हैं अपने आप को, सर्वज्ञ की सत्ता सिद्ध कर रहे हैं, और सर्वज्ञ की सत्ता सिद्ध नहीं होगी, सर्वज्ञ की असत्ता सिद्ध हो जाए, कुछ ऐसा हेतु अपन दो, तो वो कहलाएगा विरुद्ध। हम सिद्ध तो ये कर रहे हैं कि यहाँ उजाला है, ये हम सिद्ध कर रहे हैं, और हम हेतु ऐसे दे रहे हैं कि ये सिद्ध हो रहा है कि यहाँ अंधेरा है, ऐसा हो जाए। तो वो हेतु जो अपनी बात से बिल्कुल उल्टा ही सिद्ध करे, उसका नाम है विरुद्ध हेतु। विरुद्ध हेत्वाभास कहो, वो हेतु तो है नहीं एक्चुअल में, हेत्वाभास है। तो यहाँ जो हमने ये हेतु बनाया, क्या हेतु बनाया? कि सूक्ष्म पदार्थ किसी पुरुष के प्रत्यक्ष होते हैं अनुमान का विषय होने से, तो ये विरुद्ध भी नहीं है, ये किसी दूसरे ही चीज को सिद्ध कर रहा हो ऐसा भी नहीं है, इसलिए इसमें विरुद्धता भी नहीं है। सर्वज्ञ रूप साध्य में यह हेतु सब प्रकार से संभव है, इस कारण यह हेतु स्वरूप से असिद्ध अथवा भाव से असिद्ध, ऐसे विशेषण द्वारा असिद्ध नहीं है, तथा उक्त हेतु सर्वज्ञ रूप अपना पक्ष छोड़कर सर्वज्ञ के अभाव रूप विपक्ष को सिद्ध नहीं करता, इस कारण विरुद्ध भी नहीं है, विरुद्ध चीज को भी सिद्ध नहीं कर रहा। यानी साध्य का जो हेतु है उसके साथ उल्टा ही डिसीजन हो जाए तो वो विरुद्ध हो जाता है। जैसे कि ऐसा कहें, समझ लीजिए, ऐसी बात कहें कि ये महिला बंध्या है, ये महिला बंध्या है, क्यों? क्योंकि ये गर्भवती है। तो विरुद्ध हो गई ना बात, आप बंध्या भी कह रहे हो और गर्भवती भी कह रहे हो, ये तो दोनों बातें विरुद्ध हो गई। जो बंध्या होगी वो गर्भवती नहीं हो सकती, जो गर्भवती है वो बंध्या नहीं हो सकती, तो ये हेतु बनाना ये विरुद्ध हेतु है। यहाँ सूखा पड़ा है, क्यों? बहुत बारिश होने से। ऐसा कहें यहाँ अकाल आया है, और हेतु क्या दे रहे हैं? बहुत ज्यादा बारिश हुई होने से, तो ये हेतु तो विरुद्ध हो गया ना। बहुत ज्यादा बारिश होने से अकाल नहीं पड़ता है, तो अपनी बात ही उल्टी सिद्ध हो रही है।
इसलिए वो विरुद्ध हेत्वाभास है। तो यहाँ जो हमने ये हेतु दिया अनुमान का विषय होने से, वो विरुद्ध भी नहीं है। ठीक है। तथा वह हेतु जिस प्रकार सर्वज्ञ के सद्भाव रूप स्वपक्ष में वर्तता है, उसी प्रकार सर्वज्ञ के अभाव रूप विपक्ष में भी नहीं वर्तता। इस कारण उक्त हेतु अनेकांतिक भी नहीं है। तीसरा देखो, दो प्रकार के हेत्वाभास हो गए, एक है असिद्ध हेत्वाभास, दूसरा हुआ विरुद्ध हेत्वाभास। अब तीसरा है अनेकांतिक। अनेकांतिक का मतलब है इधर भी पाया जाए उधर भी पाया जाए। पहला वाला था वो अपने आप को ही सिद्ध नहीं कर पा रहा था, दूसरा हेत्वाभास था वो सामने वाले को सिद्ध कर रहा था। अभी तीसरा हेत्वाभास कैसा है, अपने को भी सिद्ध कर रहा है, दूसरे को भी सिद्ध कर रहा है, तुम भी खुश रहो ये भी खुश रहे। तो इसको कह रहे हैं अनेकांतिक, जो पक्ष में भी पाया जाए विपक्ष में भी पाया जाए, वो कहलाता है अनेकांतिक हेत्वाभास। जो हेतु पक्ष में भी पाया जाए विपक्ष में भी पाया जाए, उसको कहते हैं अनेकांतिक हेत्वाभास। जैसे कि हम ऐसा लक्षण बनाएं कि ऐसा हेतु दें, आत्मा में ज्ञान है, ये एक अपना पक्ष हुआ है ना, और उसका हेतु क्या दें, क्यों है ज्ञान, क्योंकि वो एक द्रव्य है। आत्मा में ज्ञान है क्योंकि वह एक द्रव्य है। तो आत्मा में ज्ञान है और क्योंकि वह एक द्रव्य है, तो ये बात सही है, आत्मा एक द्रव्य है, जीव एक द्रव्य है, ये अपने में पाया जा रहा है। लेकिन द्रव्य तो दूसरे भी है ना, दूसरों को भी सिद्ध कर रहा है, अन्य द्रव्यों में भी फिर ज्ञान सिद्ध हो जाएगा, यानी और भी तो द्रव्य हैं। आत्मा में ज्ञान है क्योंकि वह द्रव्य है, तो उसके अलावा पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल भी द्रव्य है, इसलिए वो हेतु, क्योंकि द्रव्य तो बहुत सारे हैं, पुद्गल आदि भी द्रव्य हैं, तो उनमें भी ज्ञान की सिद्धि हो जाएगी, इसलिए अनेकांतिक, इधर भी आ रहा है उधर भी आ रहा है, ऐसा हेतु वो अनेकांतिक दोष से युक्त होता है। तो ये जो अपना अनुमान का विषय होने से ये जो अपना हेतु है, ये सर्वज्ञ के अभाव रूप विपक्ष में नहीं वर्तता, सर्वज्ञ के सद्भाव रूप स्वपक्ष में तो वर्तता है, लेकिन जहां सर्वज्ञ का अभाव है वहां पर वो अनुमान का विषय भी वो नहीं बनता है, तो विपक्ष में वो हेतु लागू नहीं पड़ता है, इसलिए इसमें अनेकांतिक दोष भी नहीं आता है। देखो यहाँ कहा है अनेकांतिक का क्या अर्थ है, अनेकांतिक का अर्थ है व्यभिचारी। व्यभिचारी का मतलब क्या होता है, व्यभिचारी का मतलब वही होता है जो इधर भी रमे उधर भी रमे, इसके साथ भी आए उसके साथ भी आए, उसको व्यभिचारी बोलते हैं ना, जो यानी शील के संदर्भ में जो बोलते हैं कि पति के साथ भी रहे और अन्य पुरुष के साथ भी रहे, तो वो व्यभिचारी कहलाता है। ऐसे ही जो अपने पक्ष के साथ भी जो हेतु लागू पड़ रहा है और विपक्ष के साथ भी जो हेतु लागू पड़ रहा है, तो वो व्यभिचारी कहलाता है। अनेकांतिक का अर्थ है व्यभिचारी, ऐसा अर्थ है। ये हुआ अनेकांतिक हेत्वाभास। और इसके बाद में है, देखिए आगे, तथा उक्त हेतु प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से बाधित भी नहीं है, तथा वह हेतु सर्वज्ञ को नहीं मानने वाले प्रतिवादियों को असिद्ध ऐसे सर्वज्ञ का सद्भाव सिद्ध करता है। इस कारण अकिंचित कर भी नहीं है। अकिंचित कर किसे कहते हैं, अकिंचित कर का मतलब है कि जो अपने साध्य की सिद्धि में कुछ भी नहीं करे, अकिंचित कर। हम जिस साध्य को सिद्ध करना चाह रहे हैं उस साध्य की सिद्धि में वो कुछ नहीं करे, उस साध्य की वो सिद्धि नहीं कर पाए, तो वो कहलाता है अकिंचित कर। यानी हमारा साध्य क्या है, साध्य क्या है अपना, साध्य क्या है विनीता आंटी? सर्वज्ञ पने की सिद्धि करनी है जी, साध्य। हाँ, ये अपना साध्य है। और हेतु क्या चल रहा है अभी इसमें भारती आंटी, हेतु क्या चल रहा है इसमें? रेखा जी, हेतु क्या चल रहा है? मैंने बहुत बार रिपीट किया, मैं हर बार हेतु बोल रही हूँ। पूर्णिमा आंटी, सूक्ष्म अंतरित पदार्थों की सिद्धि करना।
वो तो साध्य हुआ, सिद्धि जिसकी करना है वो साध्य। हेतु साधन क्या है उसका, सिद्धि का? अनुमान के विषय है ना ये। हाँ, अनुमान का विषय होने से ये हेतु है। अनुमान का विषय होने से ये उसका हेतु हुआ। सूक्ष्म पदार्थ किसी पुरुष के प्रत्यक्ष होते हैं, ये हमारा साध्य है, या सर्वज्ञता की सिद्धि कर रहे हैं वो साध्य है, और उसमें हेतु दे रहे हैं अनुमान का विषय होने से। ठीक है, तो हमारा ये जो हेतु है अनुमान का विषय होने से, ये जो हमारा हेतु है, ये हेतु अपने साध्य की सिद्धि में कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कोई हेतु हमने ऐसा दिया कि जो हमको सिद्ध करना था उससे उसकी कुछ सिद्धि हो ही नहीं रही, कोई मतलब ही नहीं है, तो वो कहलाता है अकिंचित कर। अपने साध्य की सिद्धि में कुछ भी नहीं करे, उसको कहते हैं अकिंचित कर। जैसे कि समझ लीजिए, यानी जो दूसरे के पक्ष को सिद्ध कर दे, ऐसा कहे ना, मतलब दूसरे के पक्ष को सिद्ध करे, या फिर अपन ऐसे कहो कि यहाँ प्रकाश है क्योंकि यहाँ प्रकाश है, ऐसा अपन ने कुछ कहा, तो ये हमें हेतु दिया, उस हेतु से क्या हुआ, कोई मतलब हुआ, कुछ मतलब हुआ। ऐसे कोई पूछे आज लेट क्यों आए, आज आप लेट क्यों आए, आज लेट हो गए इसलिए लेट आए। अब ये कोई, ये हेतु हुआ, ये हमारा जो हमको सिद्ध करना है कि हम लेट क्यों आए, उसकी सिद्धि में उसमें कुछ कुछ किया उसने, कोई मतलब नहीं है उससे। ऐसी बातें करना कि जैसे बहुत बार ऐसे कहते हैं कि कुछ भी इसी तरह के तर्क अपन किसी को दें कि चीनी मीठी क्यों है, क्योंकि वो मीठी है। तो अब इसने अपनी साध्य की सिद्धि में क्या किया, वो कोई साध्य की सिद्धि नहीं हुई उससे, तो ये कहलाता है अकिंचित कर। बोलिए भरत। मैं कह रही थी इसको ऐसे बोल सकते जैसे ऊटपटांग कुछ भी कहना, या फिर जो कोई लॉजिकल नहीं हो कुछ भी। हाँ, लॉजिकल नहीं हो कुछ भी, जिससे कुछ सिद्धि नहीं हो रही है, बस ऐसा कुछ भी कहना जिससे कोई सिद्धि नहीं हो रही, वो कहलाता है अकिंचित कर हेत्वाभास। तो यहाँ ये जो हमने हेतु दिया अनुमान का विषय होने से, वो ऐसा अकिंचित कर भी नहीं है, क्योंकि वो अपने साध्य की सिद्धि कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि जो जो अनुमान का विषय होते हैं वो किसी को प्रत्यक्ष होते हैं, ये व्याप्ति है, ये नियम है, और इस नियम के आधार पे वो जो सूक्ष्म पदार्थ है वो अनुमान के विषय हैं, तो वो किसी ना किसी को प्रत्यक्ष होते हैं, ऐसा ये सिद्ध हो रहा है। ये स्वरूप से भी असिद्ध नहीं है, ये विरुद्ध भी नहीं है, और ये कोई विपक्ष में भी नहीं जा रहा, इसलिए अनेकांतिक भी नहीं है, और ये सिद्ध कर ही नहीं रहा हो हमारी बात को, ऐसा भी नहीं है, इसलिए ये अकिंचित का हेत्वाभास भी नहीं है। इस प्रकार से ये यहाँ पे 4 प्रकार के जो हेतु के दोष हैं या हेत्वाभास हैं, उन हेत्वाभासों से रहित ये हमारा यहाँ पर हेतु हमने जो दिया है उसको यहाँ पर सिद्ध किया है। क्योंकि सामने वाले ने क्या कहा था, सामने वाले ने कहा था कि आप अपने पक्ष को सिद्ध करो। अब आपने हमारा तो खंडन कर दिया, लेकिन आप अपने पक्ष को सिद्ध करो। तो अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिए अनुमान प्रयोग दिया। पहला तो वो साधारण सिंपल अनुमान था, और दूसरा जो ये दिया सूक्ष्म पदार्थ किसी पुरुष के प्रत्यक्ष होते हैं, उसके लिए उसमें 2 प्रकार के उदाहरण दिए, अन्वय दृष्टांत भी, व्यतिरेक दृष्टांत भी, और जो हेतु हमने दिया है वो हेतु भी चारों प्रकार के दोषों से रहित निर्दोष हेतु है। इस प्रकार से ये उपरोक्त प्रकार से सर्वज्ञ के सद्भाव में पक्ष, हेतु, दृष्टांत, उपनय और निगमन रूप 5 अंगों से युक्त अनुमान जानना। बोलिए भारती आंटी। तो ये हेतु जो मतलब जो हेतु के लिए हम जो क्या बोलेंगे सफाई जो भी दे रहे हैं, तो इसमें तो हम लोग उसको वो क्या वैसे नहीं दे रहे हैं, मतलब उसमें ये नास्ती नास्ती नास्ती, ये असिद्ध है, असिद्ध भी नहीं है, विरुद्ध भी नहीं है, हाँ, तो इसी अनेकांतिक भी तरह नहीं। से हमने पहले तो वो दे दिया ना अपना अनुमान की मतलब प्रयोग किया, उसके बाद में हमने जो हेतु दिया है ये हमारा हेतु सही है, तो दोषों से रहित बताएंगे तब वो निर्दोष दिखाई देगा ना, क्योंकि ये दोष होते हैं, ये एक इनकी ये नियमावली है कि आपका हेतु इन 4 दोषों से रहित होना चाहिए, तो हम उससे रहित तो सिद्ध करेंगे। जैसे किसी चीज का अपन लक्षण बनाएंगे, आत्मा का लक्षण उपयोग है, तो अब ये आत्मा का लक्षण उपयोग है, ये निर्दोष कैसे है, तो हम यही सिद्ध करेंगे ना
कि इसमें अव्याप्ति भी नहीं है, इसमें अतिव्याप्ति भी नहीं है, इसमें संभव भी नहीं है, इसलिए ये निर्दोष है, ऐसे ही सिद्ध करेंगे। इसी तरह से ये हमने जो हेतु दिया है, ये हेतु असिद्ध भी नहीं है, विरुद्ध भी नहीं है, अनेकांतिक भी नहीं है, अकिंचितकर भी नहीं है, इसलिए ये निर्दोष हेतु है। इस तरह से उसकी सिद्धि कर रहे हैं। तो अपने आप की निर्दोषता, भाई ये कोई भी गलतियां, ये कोई भी दोष इसमें नहीं आ रहे हैं, ऐसे करके उसकी निर्दोषता यहाँ पर सिद्ध की है। अब ये विषय थोड़ा, क्योंकि अपने को इतना समझ लीजिए फैमिलियर नहीं है, ये हेतु हेतुआभास, तो मुझे मालूम है, मुझे लग भी रहा है बहुत ज्यादा आप लोगों को ऐसा उतर गया हो अंदर, ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि वो असिद्ध, विरुद्ध, बहुत सारे उसके उदाहरण भी जो आते हैं वो न्याय शास्त्र वाले उस तरह के आएंगे। अपने को क्योंकि ये छाटना नहीं आता, इस तरह से नहीं आता, मतलब अपन करते तो है यूज, लेकिन ये साध्य है, ये साधन है, अपन दिन भर में ये वाक्य काम में लेते रहते हैं, लेकिन वो उसमें ये पक्ष है, ये हेतु है, ये साध्य है, ऐसा डिवीजन, मतलब इस तरह से अपने को वो करना नहीं आता। तो फिर इसमें अब ये दोष आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो थोड़ी समझ लीजिए वकीलों जैसी भाषा है ये, और उसी तरह के तर्क वगैरह हैं। तो अभी इसको, उस समय भी मैंने शायद इतना ही बता के आपको कहा था कि इसको इस तरह से ये भी समझ लेना। 4 दोषों, ये हेतुआभास के नाम तो समझ में आ गए, थोड़ा उनका स्वरूप भी समझ में आ गया शब्द से ही, असिद्ध, विरुद्ध, अनेकांतिक और अकिंचितकर। और जो हमारा ये हेतु है इन दोषों से रहित है, इस प्रकार की यहाँ पर ये सिद्धि की है। इस प्रकार से ये 5 अंगों से युक्त अनुमान जानना। बोलो प्रीति। हाँ, तो इसमें मतलब सर्वज्ञ की सिद्धि फिर इस तरह से हुई कि सूक्ष्म पदार्थ किसी न किसी पुरुष के प्रत्यक्ष हैं, तो जितने भी सूक्ष्म पदार्थ हैं वो सर्वज्ञ के वो है, हाँ सर्वज्ञ के प्रत्यक्ष हैं, अनुमान का विषय है, हमारे तो अनुमान का विषय। हाँ, तो जो हमारे अनुमान का विषय है वो किसी को प्रत्यक्ष होंगे, और जो सूक्ष्म पदार्थ भी जिसको प्रत्यक्ष है, सूक्ष्म पदार्थ में क्या क्या ले लिया, काल से दूरवर्ती तो काल आ गया, क्षेत्र से दूरवर्ती तो क्षेत्र आ गया, तो सर्व क्षेत्र, सर्व काल और सर्व भाव, परमाणु आदि ले लिए, है ना। और द्रव्य आ ही गए, तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, संपूर्ण द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को जो जाने वो सर्वज्ञ होते हैं। इसलिए वो चारों प्रकार के सूक्ष्म द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से सूक्ष्म को वो सूक्ष्म शब्द में ले लिया, और वो किसी पुरुष के प्रत्यक्ष होते हैं, क्योंकि वो अनुमान के भी विषय होते हैं। तो अल्प ज्ञानियों के अनुमान के विषय होते हैं, तो कोई ना कोई उनको जानने वाला होता है, इस प्रकार से सर्वज्ञ होते हैं, ये बात सिद्ध होती है। और ये जो विपक्ष वाले जो बोल रहे थे, मतलब जो दूसरे मत वाले शुरू में, कि क्योंकि उसकी अनुपलब्धि है इसलिए सर्वज्ञ नहीं होते, तो ये वाला जैसे अनेकांतिक में आ जाएगा, क्योंकि अनुपलब्धि और चीजों में भी होती है। हाँ, जैसे उसमें उन्होंने दिया था ना कि दूसरे के मन की बात को आप नहीं जान पाते हैं, तो क्या दूसरे के मन में विचार है ही नहीं क्या, ऐसा तर्क दिया था उसमें कि दूसरे के मन में विचार चलते हैं, हम जान पाते हैं क्या, हम नहीं जान पाते, तो इसका मतलब दूसरे के मन में विचार ही नहीं है, ऐसा तो नहीं होता है। इसलिए वो उसमें वो दोष से युक्त है, वो जो उनका हेतु है वो दोष से युक्त है। तो सामने वाला मान गया ना। सामने वाला तो मान गया, इस तरह से सिद्धि की है। अपने को तो सिद्धि है, इसलिए अपने को ऐसा लगता है कि मतलब वो क्या, लेकिन जिसको नहीं समझ में आता है, अब ये तो क्योंकि वो ये यानी न्याय की ये सेट तरीका होता था, इस तरीके से सिद्धि करनी है, तो वो उसी तरह से हेतु, दृष्टांत और ये सब दिए जाते थे। अब अपन को तो ऐसा लग रहा है, हमको तो इससे सिद्धि लग नहीं रही, ये कोई ऐसे कैसे सिद्धि हुई, लेकिन सबका एक तरीका होता है, एक फॉर्मेट होता है कोई भी काम करने का, कि इस तरह से उसको सिद्ध किया जाएगा। जैसे कभी कभी आप देखते होंगे टीवी में, मूवीज में, कि मतलब कोई व्यक्ति साफ साफ दिख रहा है कि इसने अपराध किया है, लेकिन उसको सजा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उनके एक नियम है, कानून है कि इसकी इस तरह से सिद्धि हो जानी चाहिए। अब वो अपराध उस पर सिद्ध नहीं हो रहा है तो उसको सजा नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे ही ये भी न्याय है ना, नाम ही न्याय है, ये जैन न्याय है। जैन न्याय कहेंगे दार्शनिक न्याय है,
तो इनके भी एक नियम कानून है, और इस तरह से जो अपनी बात को कह देता है उसकी सिद्धि हो जाती है, और फिर दूसरा उसको कुछ तर्क वितर्क करते हैं उसमें। बहुत सारी बातों में इस तरह से चलता है लक्षण वगैरह के संबंध में। वो कुछ और लक्षण बनाते हैं, बौद्ध होते हैं वो कुछ और लक्षण बनाते हैं, फिर जैन उनके लक्षण का खंडन करते हैं कि लक्षण नहीं चलेगा आपका। इस तरह से ये न्याय शास्त्रों में इस तरह की चलती है। देखना आपका बोलिए विनीता आंटी। हाँ दीदी, मैं ये कहना चाह रही, अनेकांतिक हेत्वाभास से रहित होने में कुछ ऐसा नहीं लगा है कि जैसे ये कहा जाए सर्वज्ञ बना भगवान को, तीर्थंकर को है वो तो ठीक है, और सर्वज्ञ बना छद्मस्त को भी है और उसको भी है, वो अनेकांतिक बनेगा। अनेकांतिक हेत्वाभास तो तभी बनेगा ना। हाँ, कि छद्मस में भी सर्वज्ञता कह दें और सर्वज्ञ को तो सर्वज्ञ कह ही दें, तो पक्ष में भी आ रहा है विपक्ष में भी आ रहा है। अनेकांतिक में ऐसे बनेगा। हाँ, लेकिन वो हेतु यहाँ पर अभी हेतु को बना रहे हैं, मतलब वो तो बात आपकी ठीक है, वो अनेकांतिक उसमें लग रहा है, वो पक्ष में अनेकांतिक जा रहा है। यहाँ हेतु की बात चल रही है एक्चुअल में, इसलिए ये उदाहरण नहीं लिया था अपन ने। लगता तो उदाहरण तो सही है आपका, लेकिन यहाँ अपन हेतु को सिद्ध कर रहे हैं, हेतु अनेकांतिक नहीं है, तो हेतु है हमारा अनुमान का विषय होने से। अच्छा जी, अच्छा। तो वो हेतु जो है, वो हेतु केवल सर्वज्ञता को सिद्ध कर रहा है और दूसरी चीज को सिद्ध नहीं कर रहा है। अब कोई ऐसा हेतु अपन देखें जो इसको भी सिद्ध कर रहा हो उसको भी सिद्ध कर रहा हो, तब वो अनेकांतिक, जैसे अभी मैंने कहा था ना, क्या दिया था उदाहरण, नमक सफेद है तो चीनी भी सफेद है, पुद्गल की चीजों में से बहुत में बन जाता है। हाँ, जैसे इसमें कहा था ना आत्मा में ज्ञान है, ये वाला उदाहरण दिया था ना मैंने, आत्मा में ज्ञान है क्योंकि वो एक द्रव्य है। तो वो जो हेतु है ना, क्योंकि वह एक द्रव्य है, वो हेतु गलत है। नहीं तो ये में नहीं, एक बात ये ना कहें कि आत्मा या जीव क्रिया वाली है, क्रिया वाली तो क्रियावादी तो वो भी है, मतलब क्रिया कहते हैं ना उसे, निष्क्रिय नहीं है, क्रिया वाली है, वो तो वो पुद्गल भी है। क्यों इसमें ऐसा लग रहा है कि द्रव्य शब्द कहा ना आपने, तो अंदर से ऐसा लगता है कि द्रव्य तो 6 के 6 ही है। हाँ, तो वो तो कुछ भी बना सकते हैं, आप ये बना लो कि आत्मा में ज्ञान है क्योंकि वो एक क्रियावान द्रव्य है, तो फिर वो क्योंकि वो एक क्रियावान द्रव्य है तो फिर तो पुद्गल में भी ज्ञान होगा। वही बात है, अपन ने एक सिंपल सा उदाहरण लिया, आत्मा में ज्ञान है क्योंकि वो एक द्रव्य है, तो द्रव्य तो सभी हैं, ऐसा द्रव्य होने से ज्ञान है ये थोड़ा ना होगा। हाँ, ये कहते कि आत्मा का अस्तित्व है क्योंकि वो एक द्रव्य है, तब तो सही बैठती वो बात। लेकिन अभी आपको सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है एक्चुअल में, हमारा हेतु सही है या गलत है ये इस पे डिपेंड करता है अपना साध्य क्या है, हम सिद्ध क्या कर रहे हैं। हम अभी सिद्ध कर रहे हैं हमारा पक्ष क्या है, आत्मा में ज्ञान है, हमको ये सिद्ध करना है। अब इसको सिद्ध करने के लिए आप ये कह रहे हो क्योंकि वो सक्रिय है, क्योंकि वो एक द्रव्य है, तो दूसरी भी चीजें सिद्ध हो रही है इससे, अकेला आपका आत्मा ही थोड़ा ना सिद्ध हो रहा है ज्ञान वाला, उससे पुद्गल भी सिद्ध हो रहा है, उससे अन्य द्रव्य भी सिद्ध हो रहे हैं। इसलिए वो जो आपने हेतु दिया वो हेतु आपका दूसरी जगह भी जा रहा है, अनेकांतिक है, अनेकांतिक दोष से युक्त है। नहीं मतलब ये समझते, मैंने समझा था पहले आत्मीमांसा, पर दीदी इतनी कमजोर दिमाग है, आत्मीमांसा से समझ में आ गया था, अब फिर 20 साल में बराबर हो गया, मिट्टी हो गया। ये तो क्या है कि विषय ऐसे हैं, न्याय के भी और करणान योग के भी जितना अभ्यास होता रहता है तब तो वो पक्के होते रहते हैं, और अभ्यास नहीं होता है तो फिर वो चलती नहीं। इसमें भी बहुत अपना अभ्यास कम है ना, इसलिए थोड़ा समझ लो कम समझ में आ रहा है ये हेतु हेत्वाभास, और इनके तो ये तो और भी समझ लो डीप है उसमें, इसलिए वो ऐसा लग रहा है। साधारण रूप से जो थोड़ा लक्षण वाला अपना पढ़ा हुआ है, कई बार पढ़ लिया अपन ने लक्षण लक्षणाभास, तो वो कठिन नहीं लगता है अपने को। ये विषय पहली बार ही समझ लीजिए ऐसे कोई अपने आया है, इसलिए थोड़ा अभी ऐसा लग रहा है। फिर कभी आएगा तो दोबारा आएगा तो इतना कठिन नहीं पड़ेगा, कभी कहीं किसी ग्रंथ में आएगा, प्रवचन सार में कहीं कहीं ऐसा शायद आता हो, बाकी अपने आध्यात्मिक ग्रंथों में तो ज्यादा फिर इस तरह की बात आती नहीं। वो तो जो न्याय के ग्रंथ हैं, सीधे सीधे न्याय के, न्याय दीपिका वगैरह या मीमांसा वगैरह, प्रमेय रत्नमाला, उन्हीं में सीधी ये बात आती है। देखिए एक पैराग्राफ और है फिर अपना समय भी हो जाएगा, इसको कर लेते हैं अपन। विशेष, विशेष क्या कह रहे हैं, तो टीका हुई और टीका के बाद में, और अब पूरा कंक्लूजन की जैसे यहाँ बात, विशेष का मतलब है
कंक्लूजन बता रहे हैं कि इतनी हमने चर्चा की, उसका सार क्या है। जिस प्रकार नेत्र रहित पुरुष को दर्पण विद्यमान हो तो भी प्रतिबिंबों का परिज्ञान नहीं होता। कोई नेत्र रहित पुरुष है, अंधा व्यक्ति है, अब कांच लग रहे हैं, कांच लग रहे हैं तो भी उसमें वो क्या दिखाई दे रहा है, उसको ज्ञान होता है क्या? कितने ही दर्पण लग रहे हो, यदि आंखें नहीं है, अंधा है, तो उसको क्या दिखाई देगा? कुछ भी ज्ञात नहीं होता। उसी प्रकार नेत्र स्थानीय मतलब नेत्र के समान सर्वज्ञता रूपी गुण से रहित पुरुष को दर्पण स्थानीय वेद शास्त्रों में कथित प्रतिबिंब स्थानीय परमाणु आदि अनंत सूक्ष्म पदार्थों का किसी भी काल में परिज्ञान नहीं होता। यानी जैसे नेत्र नहीं है, एक चीज है नेत्र, एक है दर्पण और एक है प्रतिबिंब। नेत्र क्या है? नेत्र है सर्वज्ञता। दर्पण क्या है? दर्पण है समझ लीजिए शास्त्र। और प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब है सूक्ष्म पदार्थ। ठीक है, तीन चीजें समझ में आई, नेत्र, दर्पण और प्रतिबिंब। नेत्र है सर्वज्ञता, दर्पण है शास्त्र और प्रतिबिंब है सूक्ष्म पदार्थ। तो जिसके पास नेत्र नहीं है और दर्पण है तो उसको ये प्रतिबिंब दिखाई देंगे क्या? नेत्र नहीं है तो कितने ही दर्पण लगे हों, प्रतिबिंब दिखाई नहीं देंगे। और जिसके पास में नेत्र है, तो नेत्र है और फिर दर्पण लगे हों तो उसको सारे प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। वो बात यहाँ कह रहे हैं। उसी प्रकार नेत्र स्थानीय मतलब नेत्र समान सर्वज्ञता रूपी गुण से रहित, यानी जिसके नेत्र नहीं है, सर्वज्ञता जिसके पास नहीं है, उसको दर्पण स्थानीय वेद बहुत सारे हैं, वो बहुत सारे वेद कहते हैं, इतने सारे वेद ऋचाएं उनकी जो ये सांख्य मत वगैरह है ना, ये बहुत सारे भरमार है शास्त्रों के। 18 पुराण है, पूरी पूरी संख्याएं हैं, कितने तो 4 वेद है, फिर पुराण है, फिर उनके और बहुत सारे हैं। तो ये सब है, लेकिन उनमें कथित जो प्रतिबिंब स्थानीय परमाणु आदि अनंत सूक्ष्म पदार्थ, उनमें भी कोई सूक्ष्म बातें लिखी हैं। तो वो जो सूक्ष्म बातें हैं, ये वेद शास्त्र को समझ लो, वैसे भी अपन शास्त्र भी समझ सकते हैं, जिनवाणी भी समझ सकते हैं। तो उनमें जो सूक्ष्म बातें लिखी है, ऐसी सूक्ष्म पदार्थों का किसी भी काल में परिज्ञान नहीं होता, क्योंकि सर्वज्ञता ही नहीं है। जब सर्वज्ञता आंख ही नहीं है, तो आंख नहीं है तो कितने ही कांच दर्पण लगे हैं, कितनी ही किताबें हैं, वो ज्ञान नहीं हो सकता है। ऐसे कह रहे हैं कि जो ये भट्ट और चार्वाक मत वाले हैं, जो सर्वज्ञता का निषेध कर रहे हैं, तो सर्वज्ञता रूपी आंख उनके पास नहीं है, तो वो सर्व पदार्थों को कभी भी जान नहीं सकती। इस प्रकार कहा भी है कि जिस पुरुष को स्वयं बुद्धि नहीं है, उसको शास्त्र क्या उपकार कर सकता है। जिसको खुद को बुद्धि नहीं है, उसको शास्त्र क्या उपकार कर सकता है, क्योंकि नेत्र रहित पुरुष को दर्पण क्या उपकार करे। यानी जिसके पास खुद की बुद्धि नहीं है, शास्त्र बहुत होते हैं, गुरु हैं, यहाँ अकेला शास्त्र की बात कही है, गुरु भी हो, शास्त्र भी हो, दूसरा व्यक्ति, दूसरी वस्तु कब निमित्त बनती है? जब खुद के पास में बुद्धि होती है, तो कोई समझाने वाला, वो शास्त्र गुरु आदि निमित्त हो सकते हैं। लेकिन जिसके पास खुद के पास बुद्धि नहीं है, तो दूसरा क्या करे? ऐसे ही जिसके पास में खुद के पास में ये सर्वज्ञता नहीं है, तो फिर शास्त्रों में खूब बातें लिखी हो, तो भी उनको उन सब चीजों का ज्ञान नहीं हो सकता। इस प्रकार से यहाँ सर्वज्ञ की सिद्धि, अरहंत भगवान के स्वरूप के साथ अरहंत होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, ऐसी सिद्धि यहाँ पर की है। ये अभी आपने बोला ना नेत्र सर्वज्ञता, तो आज तो हम लोग भी सर्वज्ञ नहीं है, तो हम लोग के पास भी वो नेत्र नहीं है, तो हम लोग को कैसे प्रतिबिंब दिखेगा फिर? हम सर्वज्ञ नहीं है, लेकिन हम सर्वज्ञता को तो मानते हैं ना। हम तो सर्वज्ञ नहीं है, लेकिन हम ये तो मानते हैं ना कि सर्वज्ञ होते हैं, हो सकते हैं, मैं भी सर्वज्ञ हो सकता हूँ। वो तो ये मानते ही नहीं, कोई पुरुष सर्वज्ञ हो ही नहीं सकता है। नहीं, क्योंकि यहाँ तो लिखा है ना कि जो सर्वज्ञ होगा उसी को वो ये प्रतिबिंब तो दिखेगा। जो सर्वज्ञ होगा वो तो उनके मतलब मत के जो समझ लीजिए
भगवान के हिसाब से लिखा है, अपने शब्दों में बोल रही हूँ मैं भगवान, मतलब कि वो उनके मत में सर्वज्ञ होते ही नहीं है। तो वो अपने जिनको भी भगवान टॉप पुरुष जिनको मानते हैं वो सर्वज्ञ ही नहीं है, तो वो सब कुछ जानते ही नहीं है, तो वो फिर क्या कुछ कहेंगे बिना देखे? क्या, जैसे पीछे भी उदाहरण दिया था ना, कोई व्यक्ति आंख से देख के कहे यहाँ घड़ा नहीं है, तब तो उसकी बात सही है। अगर हमारे पास आंख तो है नहीं, अंधा व्यक्ति, और फिर कहे यहाँ घड़ा नहीं है, तो उसकी बात क्या विश्वास की जाए? ऐसे ही जो सर्वज्ञ हो, सब पदार्थों को जानता हो, और फिर वो निरूपण करे ऐसा है ऐसा नहीं है, तो उसकी बात मानी जा सकती है। तो और मतलब हम जिसके पास सर्वज्ञ सर्वज्ञता रूपी आंख ही नहीं है, और फिर वो कहे कुछ है कुछ नहीं है, कुछ है कुछ नहीं है, तो कैसे माने उसकी बात? तो हम जो जैसे शास्त्र वास्त्र पढ़े वो सर्वज्ञ की आंखों से देख के, मतलब सर्वज्ञता को समझ कर वो उससे पढ़ने से वैसे होगा ना? हाँ, अभी भले ही हम सर्वज्ञ खुद नहीं है, हम खुद सर्वज्ञ नहीं है, लेकिन सर्वज्ञ हमारे पूज्य तो है, हमारे आदर्श तो है, हम उनको मानते तो हैं, और कोई पुरुष सर्वज्ञ बन सकता है, हम भी सर्वज्ञ बन सकते हैं, ऐसा विश्वास तो है। वो तो ना खुद बन सकते हैं, ना कोई उनके भगवान सर्वज्ञ है, इसलिए वो वहां उनके सामने सर्वज्ञता की सिद्धि की है। ये तो भट्ट और चार्वक वाले हैं ना, वो सर्वज्ञता को मानते ही नहीं, कोई पुरुष सर्वज्ञ हो ही नहीं सकता। इसके अलावा बौद्ध हैं, जो उसमें अपने छड़ाला में आता है ना कपिल आदि रचित, तो वो कपिल को सर्वज्ञ, सांख्यों में वो कपिल को सर्वज्ञ मानते हैं, बौद्धों में वो बुद्ध को सर्वज्ञ मानते हैं, तो वो सर्वज्ञ को मानने वाले भी हैं। ये तो सर्वज्ञ को नहीं मानने वाले थे, तो इनके सामने ये सिद्ध किया कि सर्वज्ञ होते हैं। अब वो कुछ मत वाले ऐसे हैं, वो सर्वज्ञ को मानते हैं, लेकिन ये कहते हैं हमारे बुद्ध सर्वज्ञ हैं, वो कहते हैं हमारे कपिल सर्वज्ञ हैं। कपिल नाम सुना है? कपिल आदि रचित शुद्ध को अभ्यास सो है कुबोध बोधेन त्रास, छड़ाला में। तो वो उनको सर्वज्ञ मानते, तो ये तो अभी तो इसका नाम है सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि, अभी तो सर्वज्ञ होते हैं कोई, ये सिद्ध किया। फिर आगे ये आप तो मीमांसा वगैरह जो शास्त्र हैं उनमें फिर इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप होता है कि कोई बुद्ध सर्वज्ञ नहीं है, कोई कपिल सर्वज्ञ नहीं है, अनंत भगवान ही सर्वज्ञ है, उसकी सिद्धि, वो तर्क वितर्क के आधार पे उसकी सिद्धि की कि जो पुरुष वीतराग होगा वही सर्वज्ञ होता है, वही सब कुछ जानने वाला होता है, उसकी सिद्धि फिर वहां पे की है। इस तरह से ये सर्वज्ञ सिद्धि के साथ में पिंडस पदस और रूपस ध्यान के देहभूत सकल परमात्मा श्री जिन भट्टारक के व्याख्यान से ये गाथा समाप्त हुई। अब मंडे से अपन 51 वाली गाथा आप पढ़ के आएंगे, 51 और 52 दो गाथाएं आप पढ़ के आएंगे। अपन थोड़ा फास्ट चलने की कोशिश करेंगे क्योंकि अपने को ये लगभग 10-12 तारीख तक पूरा करना है, ये 3 तारीख हो गई है, ठीक है ना? चलिए, जय